आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये गिरफ्तार किया था रमन सिंह, सरकार गई है। अब मेरे बेटे गिरफ्तार किए हैं तो केंद्र सरकार जाएगी। उसका उदाहरण नहीं देना चाहता, पर किसी के शराब से कुछ हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया और वजह है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। इस पूरे मामले ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। ईडी की कार्रवाई को लेकर जहां कांग्रेस हमलावर है, वहीं सत्ताधारी बीजेपी पलटवार करने में पीछे नहीं। भूपेश बघेल ने चैतन्य की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है और सीधे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं रमन सिंह ने साफ कहा है कि सरकारें किसी के श्राप से नहीं गिरती, जो गलत किया है उसका फैसला कोर्ट करेगा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये गिरफ्तार किया था रमन सिंह, सरकार गई है। अब मेरे बेटे गिरफ्तार किए हैं। सरकार आती है और जाती है, इसके श्राप से क्या होता है? छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत गर्म है। हरेली तिहार के दिन जब पूरा प्रदेश पारंपरिक उल्लास में डूबा हुआ था, तभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दे दिया, जहां उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया है, अब डबल इंजन की सरकार खुद गिर जाएगी। भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह पहले उनके पिता को जेल में भेजा गया, फिर अजित जोगी की सरकार गिरी, फिर उन्हें खुद रमन सिंह ने जेल भेजा तो उनकी सरकार भी चली गई। अब उनके बेटे को नरेंद्र मोदी की सरकार ने जेल भेजा है, तो वह मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार भी फिर टिकेगी नहीं। तब हमने देखा था पिताजी वो जेल जाते थे। बाबूजी थे जेल तो मोर दूसरा घर है, तो बाबूजी भी जेल गए हैं, महू जेल गए हूँ, अब मोर लइकल तक ले गए। बाबूजी जोगी जी अंदर करवा दे, ओकर सरकार चल रही। मोला रमन सिंह अंदर करवाई, ओकर सरकार चल रही। अभी मोर लइका मोदी अंदर करवाए। डराए की बात नहीं है, ये संघर्ष का रास्ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गिरफ्तारी किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि राजनीति बदले की भावना से की गई है। भूपेश ने कहा कि तमनार का मुद्दा हम विधानसभा के आखिरी दिन तक उठाने वाले हैं। इसी वजह से ईडी ने बिना किसी नोटिस के उनके बेटे को जन्मदिन के दिन गिरफ्तार कर लिया। यह सब एक साजिश के तहत हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा नेतृत्व कांग्रेस को खत्म करने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी दबाव से डरने वाले नहीं। उन्होंने साफ कहा कि ईडी और सीबीआई को विपक्ष को डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वही तरीका है जो देश के अन्य राज्यों में भी अपनाया गया है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ईडी की कार्रवाई को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं और हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को जेल भेजा गया, फिर बस्तर की आवाज को दबाने के लिए पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भी निशाना बनाया गया। अब उनके बेटे को गिरफ्तार कर कांग्रेस के नेतृत्व को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता डॉक्टर रमन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, किसी के श्राप से कुछ नहीं होता। कानून अपना काम करेगा और कोर्ट जो फैसला देगा वह सबको मान्य होगा। ईडी की कार्रवाई में न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आगे आप भी सुनिए। सरकार आती है और जाती है, इसके श्राप से क्या होता है? उसका उदाहरण नहीं देना चाहता, पर किसी के श्राप से कुछ हो नहीं सकता। जो भ्रष्टाचार किया है उसका न्यायालय सही फैसला करेगा, इसलिए इंतजार करना चाहिए, ज्यादा परेशानी। इधर हरेली पर्व के दिन जब सभी नेता अपने अपने सरकारी निवास में पूजा पाठ में व्यस्त थे, तब भूपेश बघेल ने एक भावुक बयान दिया और कहा कि त्योहार साल में एक बार आता है, चैतन्य नहीं है तो थोड़ा खालीपन लगता है, लेकिन केवल वही मेरा बेटा नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता मेरा परिवार है। आज हम संकल्प लेते हैं कि छत्तीसगढ़ को उजड़ने नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए।
देखिए, त्योहार तो साल में एक बार आता है, पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, है ना। और उस त्योहार में ये बात सही है कि चैतन्य रहता था और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन केवल चैतन्य भर मेरा बेटा नहीं है। इस बयान ने जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा, वहीं भाजपा खेमा इसे ड्रामा बता रहा है। लेकिन साफ है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी अब सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं रह गया, यह छत्तीसगढ़ की राजनीति की नई जंग का ऐलान बन चुकी है। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।